अस्सलाम वालेकुम जी। आज आलम इस्लाम की दो अजीम और इल्मी शख्सियात की मुलाकात हुई है, तो मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि एक बड़ा अच्छा मौका है तो दोनों के तासुरात ले लिए जाएं। पहले भी इनकी मुलाकात है मक्का में, 2-2.5 घंटे की तवील मुलाकात हो चुकी है। तो सबसे पहले क्योंकि मेज़बान मौलाना तारिक जमील साहब हैं, तो मौलाना साहब से पूछ लेते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं, क्या फीलिंग्स हैं। डॉक्टर साहब उनके घर पर तशरीफ़ लाएँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासुरात और जो एहसासात होते हैं उनके सामने हमेशा अल्फाज तंग पड़ जाते हैं। अल्फाज का दामन छोटा होता है और एहसासात की कोई हद ही नहीं होती है। तो जो मैं इस वक्त डॉक्टर साहब के लिए महसूस कर रहा हूँ उसके लिए मेरे पास अल्फाज कोई नहीं, इसी को मेरा समझ लें एहसास। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मौलाना साहब के पास तशरीफ़ लाए हैं, माशाल्लाह। आपके क्या तासुरात है मौलाना साहब से मुलाकात? जैसे मैंने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी पाकिस्तान आना और मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात करना उनके घर में। अल्हम्दुलिल्लाह जो मौलाना तारिक जमील साहब की मोहब्बत है लोगों के लिए, और मैं देखता हूँ कि वो अक्सर खुद अव्वल कदम रखते हैं लोगों से मिलने के लिए ताकि मोहब्बत पैदा हो जाए। तो ये बात मुझे उनकी बहुत पसंद है। वो ऐसा नहीं कहते कि मैं ही नहीं जाऊँ। तो जब भी मक्का मुलाकात हुई वो मिलना चाहते, मैं बुलाने मैं आऊँगा आपके यहाँ, तो हमने बहस हो गई। मैं आऊँ क्या मैं आऊँ, मैं बुलाने आप बड़े हैं, मैं छोटा जोन है, मैं आऊँगा। तो फिर मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ भी माशाल्लाह पाकिस्तान आने के बाद और लाहौर में खुसूसन अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ भी हम गए थे ट्राइबल, और माशाल्लाह लोगों से मुलाकात हुई और मौलाना तारिक जमील साहब भी थे माशाल्लाह। तो ये मोहब्बत जो आपस में होना चाहिए, छोटी छोटी बात में जो इख्तिलाफ उसको पकड़ना नहीं कि उसको नजर में, ये बात मुझे उनकी पसंद है माशाल्लाह। एक सवाल दोनों से, सवाल एक ही जवाब दोनों से, कि हमारी उम्मत फ़िरका वारियत में बटी हुई है और इसमें कोई दूसरी रहने के सिर्फ आप दोनों शख्सियत हैं माशाल्लाह जो फ़िरका वारियत से हट के बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। किस तरह हम इसको मज़ीद फैला सकते हैं? अभी भी हमारे मुल्क में आपको पता है लोग इंतशार फैलाते हैं, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है। आप दोनों कैसे इस पे कायम है? पहले डॉक्टर साहब आप बता दें कैसे कायम है इसके ऊपर, फिर यही मैं जवाब मौलाना से लूँगा। मेरा और डॉक्टर साहब का एक ही जवाब कि कुरान और हदीस पर आएंगे तो इंतशार ख़त्म होगा, इससे हटेंगे तो इंतशार ही इंतशार। अब कोई और बात बिल्कुल सही। जो तारिक सामने का कुरान की आयत कही सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, आओ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो। अल्लाह की रस्सी कुरान और सही हदीस। और डॉक्टर साहब हम आपसे माजरत खा भी हैं जो यहाँ पे आपको आके वजाहतें देनी पड़ रही है स्टेज पे पाकिस्तान में। आपने 11-15 लाख लोगों को मुसलमान के, यहाँ पे आप अपने ईमान की वजाहत दे रहे हैं किसी स्टेज पे कि भाई मेरा इसका ये मतलब है, इसका ये। तो पूरी कौम की तरफ से हम माजरत खाएं क्योंकि ज़्यादा लोग आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, चंद लोग हैं जिन्होंने ये हरकत की है। बहुत खुश है। बिल्कुल। देखो वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल जिन्न वल इंस। अल्लाह ने कहा कि नबियों के भी दुश्मन बने, इंसान भी जिन्नात भी। तो ये जो भी खैर का काम करता है बेलौस होकर, उसको मुखालफत देखनी पड़ती, ये एक फितरी चीज़ है। मैंने एक दफ़ा अपने कज़न से कहा कि यार सारी दुनिया मेरी बात सुनती है, ये मेरे रिश्तेदार नहीं सुनते, उल्टा मुखालफत करते हैं। वो कहने लगा यही बात आपके हक होने की अलामत है। मैंने कहा कैसे? क्या रसूलुल्लाह के रिश्तेदार कहाँ उनकी सुनते थे? मदीने वालों ने सुनी, रिश्तेदारों ने तो सुनी ही कोई नहीं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई उसकी बात से। तो जो भी खैर को लेके निकलेगा शैतान उसके लिए रुकावटें डालेगा। डॉक्टर साहब इंडिया अगर आपके सारे मामला ख़त्म करके वापस बुलाए तो आप जाएंगे वापस? आपका क्या इरादा है, या हिजरत में ही रहेंगे? नहीं, इंडिया अगर मौका लिया दावत देने का तो वो तो मैदान जंग है, हाँ तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन जो दावती मैदान में मेरा काम और फैला मलेशिया में रहने से,
वो तो कंटिन्यू करूँगा। इंडिया जाके दावत दूंगा, फिर आऊँगा हर साल में 1 बार 2 बार 3 बार। तो मिस तो करते हो, इतनी बड़ी तादाद में गैर मुसलमान से मुखातिब हो सकते हो लोग। और देखिए तो गैर मुस्लिम मोहब्बत करते हैं मुसलमान से और मुझसे भी। वो कुछ चंद पॉलिटिशियन लोग हैं जो अपने कुर्सी के लिए नफरत फैलाते हैं। नहीं तो आम हिंदू, मुझे लगता है आम हिंदू आम मुसलमान काफ़ी उनमें भाईचारा है। डॉक्टर साहब ये कपड़ों का थोड़ा बता देंगे माजरत, फिर एक सवाल आपका, ये माशाल्लाह जो है आप पैंट कोट और टाई के साथ दीन की खिदमत करें, इसका क्या राज है? आप मतलब आमतौर पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, कोई भी आप काम करते हैं तो शरीयत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और हमारे शरीयत में अच्छी कैटेगरीज है लिबास पहनने की। एक एक्सटेंट है जो मर्द के लिए नेवल टू द नी है, दूसरा है कपड़े चुस्त नहीं होना चाहिए, तीसरा कपड़े पतले नहीं होना चाहिए, आप देख सकते, चौथा है भड़के नहीं होना चाहिए, पांचवा है कि दूसरी जीन्स की नहीं होना चाहिए, और छठा है दूसरी मजहब का नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो कुछ लोग को ये गलत फहमी है कि टाई पहनना सलीब की निशानी है, तो ये गलत फहमी है। तो आप किधर भी बाइबल में पढ़ो, कहाँ सलीब का लिखा ही नहीं। आप अगर इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का पढ़ेंगे तो बोलते थे ठंडी में कपड़े को टाइट रखने के लिए वो टाई का नॉट बांधते थे। तो इसमें कोई दलील नहीं है, लेकिन उनकी गलत फहमी तो है। जहाँ तक कि मेरा सवाल यह, मैं नॉर्मली कोट और सूट और पैंट पहनना पसंद नहीं करता, ठीक है, लेकिन जो चीज़ आपको पसंद नहीं आप कर रहे अल्लाह के लिए, ताकि जब मैं दावत देता हूँ तो गैर मुस्लिम जब अमेरिका में देखते हैं अरे ये सूट बूट है, फिर टाई है, ठगने के ऊपर जोकर लगता है, और फिर वो कोट कर रहा है, बाइबल कोट कर रहा है, हिंदू स्क्रिप्चर, तो इससे दरवाजे खुल जाते हैं। और जब भी मैं लेक्चर देता हूँ उस टाइम में सूट पैंट पहनता हूँ। आमतौर पे आप घर पे आएंगे तो आप कितने देखेंगे तो मैं कुर्ते पैजामे में जैसे, तो आप अगर आप देखेंगे जब कोई भी मिलता है, ये मिलता मिलने तो कुर्ते पैजामे। खाली अगर बाहर जब तकरीर करने जाता हूँ और लोग देखते हैं तो भी सिंबल बन गया हो। तो जो चीज़ पसंद नहीं भी आप करते अल्लाह के लिए तो उसमें कबूलियत होती है। और ये गलत फहमी है कि हराम है, लेकिन अगर जो चीज़ हराम है उसको दावत मैदान करना गलत है। हराम का आप कोई भी गलत चीज़ का इख्तियार नहीं कर सकते, आप दावत करने के लिए भी, ये अलाउड नहीं इस्लाम में। मौलाना थोड़ा आप भी इसी पे अगर बात कर दें तो हमारे मुल्क में ये जो वेटिकन सिटी गया था तो मैंने उसका विजिट किया कि वो जो गिरजा है वहाँ भी, तो जितने पादरी थे किसी ने भी कोट पैंट टाई नहीं पहना हुआ था। सब ने ये, जैसे हमारे बेटे ने लंबा चौगा पहना हुआ है, ये चौगा था, तो और ये भी नहीं थे, अच्छा कॉलर तो दूर की बात, ये भी नहीं थे, वो जो बगैर उसके होता है जी वो, और गले में स्लीव, किसी ने चांदी की लटकाई हुई, किसी ने लोहे की लटकाई हुई। तो ये तासुर के भाई ये काफरों का लिबास है, ये सही नहीं है। तो आप साहब ने बताई भाई ये चीज़ें हैं, ये ना हो, बस ठीक। डॉक्टर साहब आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में पब्लिक सेशन रख देते हैं, यहाँ पे तो लोग आपसे ऐसे सवाल भी करते होंगे और करेंगे कि जिसमें सिर्फ दूसरे फिरके को नीच दिखाना हो, तो ऐसी सूरत में आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे हैंडल करेंगे? तो ऐसे वक्त में हमें हिकमत से जवाब देना पड़ता है, क्योंकि इन लोग जानबूझ के सवाल पूछते हैं, ना कि उन्हें जवाब नहीं पता। बिल्कुल जवाब पता है फंसाने के लिए और फिर इख्तिलाफ पैदा करने के लिए, उन्हें मजा आता है इख्तिलाफ करने के लिए, जानबूझ के पूछेंगे। अगर पता है कि जाकिर भाई ऐसा रफतन करते हो तो रफतन करना चाहिए, आप समझे ना। तो इसका हल ये है कि मैं कह रहा था कि एक चीज़ होता है फ़र्ज और एक चीज़ होता है अफजल। तो और जो इख्तिलाफ ज़्यादा है वो अफजलियत पे है, रफतन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और चारों अइम्मा में ये है कि अगर आप दूसरी कोई अइम्मा को फॉलो करते गलत नहीं, आप कर सकते। तो मैं कहता हूँ आप अगर रिसर्च किए और आपको पता चला रफतन करना बेहतर है तो आप करो, लेकिन दूसरे पे थोपो मत। इसी में कहता हूँ कि मैं ही सही नहीं, मैं भी सही हूँ। तो ये अगर आप लेके जाएंगे और देखे जाओ तो फ़राइज़ पे इख्तिलाफ नहीं है, बहुत कम। इख्तिलाफ जो है मुस्तहब पे है, सुन्नत पे है, आप समझे ना। तो हमें किस तरीके से, अगर आपके पास इल्म, आप समझे जी हाँ, अभी आपने कहा है, हाँ जी हाँ, नबी जान आप बोल
जी हाँ, जी हाँ। तो इसके अंदर अगर हिकमत से जवाब देंगे, बस मौलाना लास्ट पे वो शेर जो आपने डेडिकेट किया अगर आपको याद हो, इनकी आमद पे जो आपने शेर कहा है वो अगर आप सुना दें तो प्लीज। मज़त दुहूर फमा अतैन बिमिस्लिही लम्मा अता फअजज़ अन नुज़राइही, कि मुद्दतें गुजरी, कोई इस जैसा न आया, और जब वो आया तो ज़माना उस जैसा दूसरा लाने में नाकाम रहा। मेहदी खलीफा अब्बासी वो जा रहा था तो रास्ते में एक बुढ़िया मिली। उसने पूछा कि किस कबीले से हो, तो कहा मैं बनु तय, हातिम ताई। तो कहने लगे लिमा आजिज़त निसा अन यलिदना मिस्ल हातिम, तुम्हारे कबीले की औरतें क्यों आजिज हो गई कि एक और हातिम ताई पैदा कर देती। तो वो कहने लगी कमा आजिज़ बनु हाशिम अन यकून फीहिम मिस्लुका या अमीरुल मोमिनीन, जैसे बनु हाशिम आजिज हो गए कि उनमें तेरे जैसा कोई हो। तो वो खुशी से ऐसे झूमने लग गया उसकी बात सुन के। तो ये दोनों बातें डॉक्टर साहब पर बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया।